हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर्स और मैं हूं आपका दोस्त रौनक मिश्रा। ठीक है, आज की वीडियो 12th क्लास के लिए है। बहुत सारी मेरे पास डिमांड आ रही थी कि आप 12th के लिए भी बनाइए, तो मेरे स्टूडेंट से बेसिकली वो लोग कह रहे थे। तो आज से हम लोग 12th के लिए भी एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने 11th में स्टार्ट करी थी, ऐसे ही 12th क्लास के लिए स्पेशली अब ये 12th क्लास के लिए वीडियोस बनाऊंगा मैं। इसके अंदर मैं आपको सारी ट्रिक समझाऊंगा जो 12th क्लास के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप चैप्टर है उसका फंडामेंटल्स। तो सारी चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से पूरा पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 12th वाले स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल पढ़ने के लिए उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। मैं आपको इसके अंदर सबसे पहले जो कंसेप्ट क्लियर करूंगा वो है आपका पहले फॉर्मेट। जब आपको फॉर्मेट बनाना आ जाएगा, उसके अंदर लिखी हुई चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब आपको ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे पहले मेरी ट्रिक है, जो हम लोग को पढ़ना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो सबसे पहले हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट के बाद मैं आप लोग को वो मेन समराइज्ड चीज़ें बताऊंगा जो फॉर्मूले के अंदर लगाई गई हैं, मतलब जो फॉर्मूले से एक्सप्लेन करी जाएगी, जो आप फॉर्मेट के अंदर लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को समझेंगे, पहले फॉर्मेट, फिर उसके बाद समराइज चीज़ें, फिर हम लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं मेन। दो अकाउंट आपको ध्यान रखने हैं, दो अकाउंट। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन लिखा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो ये बैलेंस शीट वाले चैप्टर में चला जाता, लेकिन ये कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर आदि क्या क्या चीजें हैं। आप पहले आपको बता दूं कि आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो और ज्यादातर इसके बाद ये बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज डिफाइंड हो जाती है, उसके बाद इसके अंदर सारी चीजें रखते चले जाते हैं। ये होता है फर्म का, ये होता है पार्टनर्स का पर्सनल। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये बनाएगी फर्म। जो फर्म बनाएगी, ये फर्म के लिए पार्टनर सारे एक्सपेंस में आएंगे और उनसे पैसा मिलना, उन सब के लिए वो इनकम कहलाएगी फर्म की। क्रेडिट, डेबिट, जो भी डेबिट है फर्म के लिए वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा, जो फर्म के लिए क्रेडिट है वो पार्टनर्स के लिए डेबिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको लाइन से सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर वो आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। जो नेट प्रॉफिट है वो कहां से नेट प्रॉफिट आया? ये आपने बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये वहां से या तो नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये वही चीज यहां पर आएगी। अगर नेट लॉस है तो यहां पर, अगर प्रॉफिट है नेट तो यहां पर आएगा। ठीक है, दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जिसमें ए और बी, जो इन लोग ने कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, जो कैपिटल लगाई होगी उस पर दी जाने वाली इंटरेस्ट आएगी। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ये फर्म का है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, जबकि यहां पर इनके लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आई है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो चीज यहां पर आएगी वो चीज वहां पर भी जाएगी। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी वो आ जाएगा। इसके बाद पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, यहां पर जो सैलरी जो पार्टनर को दी जाएगी सैलरी वो यहां पर आएगी। उसके बाद पार्टनर्स कमीशन, जो पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा वो यहां पर आएगा। इसके बाद जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व फर्म अपने लिए तैयार करती है, ना कि पार्टनर्स के लिए। ये आप ध्यान रखना, ये पार्टनर्स में नहीं ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या चीज है। इसके अलावा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये आ गया नेट प्रॉफिट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस भी लेती है। अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो उसे कुछ इंटरेस्ट पर पैसा वापस भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये आ गया बाई साइड, ये आ गया टू साइड, ए और बी। अब इसके बाद ये और ये चीज है क्या, यहां पर ये बैलेंस किया जाता है। ये सारे एक्सपेंस, यानी कि जर्नल रिजर्व तक एक्सपेंस, और जो आपकी इनकम हुई उससे इसको डिडक्ट किया जाएगा। अगर बैलेंस इधर आता है, यानी कि ये साइड छोटी होनी चाहिए, ये साइड बड़ी होनी चाहिए। अगर यहां पर बैलेंस आता है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। ध्यान रखना,
ये प्रॉफिट कहलाता है। और दूसरी साइड अगर ये साइड बड़ी आती है और ये साइड छोटी आती है तो बैलेंस करने के लिए जो यहां पर निकल के आएगा वो लॉस कहलाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीस कैपिटल। अगर प्रॉफिट आता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको ये याद रखना है, फॉर्मेट बहुत अच्छे ढंग से याद कर लो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अगर नेट लॉस है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, अगर सैलरी मिल रही है किसी भी एक पार्टनर को ही मिल सकती है, दोनों पार्टनर को ही मिल सकती है। उसके बाद पार्टनर्स का कमीशन दोनों को मिल सकता है या एक को मिल सकता है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स का नहीं होता, ये फर्म का होता है, अपने फ्यूचर प्लान के लिए वो रखती है कि उसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो रिजर्व में से पैसा निकाल लेती है। इसके बाद प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आया है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर नेट प्रॉफिट है तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए और बी की ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है, यहां पर जो भी उन्होंने ड्राइंग करी थी उस पर इंटरेस्ट आएगी, ड्राइंग नहीं शो करी जाएगी, इंटरेस्ट शो करी जाएगी ए और बी की। ऐसे ही बाय लॉस ट्रांसफर टू, जैसे प्रॉफिट था वैसी लॉस है, एस कैपिटल बीस कैपिटल। ये आपको फॉर्मेट होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मेट से हम इसको बनाएंगे, यानी कि क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आता है बाय बैलेंस बीडी। ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर ये वो है। तो ठीक है, यहां पर सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद बाय कैश और बैंक यानी कि एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो वो यहां पर आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा यही चीज है, ये वाला पार्ट पूरा उठा के यहां पर डाल दिया गया। यहां पर फर्म के लिए डेबिट था तो पार्टनर्स के लिए ये क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसके बाद पार्टनर को अगर कमीशन मिलता है तो खर्चा हो गया फर्म के लिए, लेकिन इनकम हो गई पार्टनर्स के लिए। उसके बाद जैसे पार्टनर सैलरी तो यहां पर आ गई पार्टनर सैलरी, उधर डेबिट में इधर क्रेडिट में। इसके बाद यहां पर जो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट ध्यान रखना ये प्रॉफिट हुआ था, अगर प्रॉफिट होता है तो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से इसमें ट्रांसफर किया गया इसलिए यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लिख दिया यहां पर मैंने प्रॉफिट, यहां पर दोनों में चढ़ जाएगा जो भी इन लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, जैसे ये था क्रेडिट, अब यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और ये कौन सा आ जाएगा, डेबिट वाला। ठीक है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा है, ए और बी का जो भी डेबिट पोर्शन होएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब बताती है अगर पार्टनर्स कुछ पैसा निकालते हैं, जैसे इसमें पैसा उन्होंने एडिशनल लगाया था कैपिटल में तो वो यहां पर बाय कैश के नाम से हो गया था। अगर कोई पार्टनर कैपिटल में से ही ड्रॉइंग करता है यानी कि पैसा निकालता है तो लिख दिया है टू कैश या बैंक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैश कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखना ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ऐसे ही टू ड्रॉइंग कहां से, प्रॉफिट से, इसलिए लिख दिया मैंने फ्रॉम प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना आप लोग। ड्रॉइंग आ जाएगा फ्रॉम प्रॉफिट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो उसको देना पड़ा क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है। पार्टनर्स के लिए जो फर्म के लिए खर्चा था वो पार्टनर्स की इनकम थी, अगर पार्टनर्स के लिए जो खर्चा है वो फर्म की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन सा है, जैसे उसके अंदर प्रॉफिट आया था वैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा, लॉस। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या आ गया, लॉस। ये प्रॉफिट था ये लॉस है। ठीक है, वो कहां से आया, यहां से, यानी कि आप देख रहे होगे ये क्रॉस में चल रहा है, यानी कि क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में। ठीक है, क्रॉस में है ये। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जैसे ही आया था बाय बैलेंस बीडी, ऐसे ही लास्ट में सब पैसा प्लस करके, सारा पैसा माइनस करके लास्ट में पार्टनर्स के हाथ में कितनी कैपिटल बची है वो आती है टू बैलेंस सीडी। यानी कि आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो लगाई हुई होगी वो क्रेडिट साइड में जाएगी और वो किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और जो पैसा लास्ट में बचेगा यानी कि कट कटा के यहां पर तो पैसा मिल गया और यहां पर पैसा कुछ डिडक्ट हो गया, इसके बाद यानी कि यहां से कैपिटल, अब यहां पर कैपिटल कितनी बची है। ठीक है, कभी कभी इसका बैलेंस यहां पर भी आ सकता है, यानी कि डेबिट बैलेंस उल्टा हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस था तो इधर आ गया, अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये उल्टा फिर से डेबिट में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे का स्टेप अभी हम लोग दूसरे उसमें करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ आएगी क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ठीक है, आप याद रखना जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4
उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कहाँ पर डिफाइंड होंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसी विल होती है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं और उसके अंदर नोट करते हैं कि कोई भी चीज़ आगे मिस हैपनिंग ना हो या डिस्टर्बेंस ना हो या आपस में लड़ाई ना हो, तो उसके लिए वो पहले से नोट करके रख लेते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा, कितना रेशियो रहेगा, कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगी, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी, सारी चीज़ वो इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दी जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं, मेनली इसके 8 पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके मेनली 8 पॉइंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है आप ये जरूर नोट कर लें, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, और नोट करने के साथ साथ ये समझते भी जाएं कि मैं ये जो लिखा है वो आपके लिए ही लिखा गया है। जैसे सबसे पहले है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट, सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज 6%। ये आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। इफ देयर इज अ रेंट इन अ क्वेश्चन, जनरल रिजर्व, पास एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चैप्टर के अंदर हैं, इसी पॉइंट्स के ऊपर पूरा चैप्टर या पूरे सारे न्यूमेरिकल पोर्शन सारे इसी पे बेस्ड हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो इसके अंदर मैंने नहीं लिखी हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल कितनी है, कैसे निकाला जाएगा। आप लोग ने 8th क्लास में 7th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100, ठीक है। बिल्कुल सेम वही है कि सपोज ए ने जो अपनी कैपिटल लगाई है 5 लाख लगाई है, बी ने कैपिटल लगाई है वो 6 लाख लगाई है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6% पर एनम, पर एनम। ध्यान रखना, अगर ये पूरे साल की लगी है तो डायरेक्ट ये आप लगा दोगे, नहीं तो अगर मंथली है तो फिर आपको टाइम में मंथ करने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे ए ने लगाई है तो ए ने 5 लाख लगाए हैं तो उसका 6% कर दिया, ईयर टाइम कितना है? 1 साल, ठीक है। तो हमने इसको निकाल दिया, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 5 लाख था, उसका 6% कर दिया और आपका आ जाएगा 30,000, ठीक है। ऐसे ही जो बी है उसने कितना लगाया था? 6 लाख लगाया था, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 6 लाख, उसका 6% कर दिया, टाइम पीरियड वही है सेम 1 साल, तो इसका निकल के आ जाएगा 36,000। सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड पॉइंट जो कि क्या है? सैलरी और कमीशन। अब सैलरी और कमीशन कैसे निकाला जाता है? सैलरी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, जैसे दे रखी है 2000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ है। जैसे एक ही सैलरी निकालनी है तो क्या करा जाएगा? 2000 है पर मंथ, 12 से इंटू कर दिया तो सैलरी निकल के आ जाएगी 24,000, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि इफ कमीशन ऑफ बीज, बी का कमीशन है, जैसे बी का कमीशन निकालना, उसने बोला कि मुझे 10% चाहिए नेट सेल का कमीशन चाहिए उसको 10% नेट सेल का। अब हमने निकाला यहाँ पे कि नेट सेल कितनी हमारी है ना, इफ नेट सेल कितनी है हमारी? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का सीधा सीधा इसका 10% इसको दे दिया जाएगा। 10 लाख इसका 10% कर दिया, सीधा जाएगा आपका 1 लाख, ये इसका कमीशन हो गया, ठीक है। वैसे कमीशन और भी 2 तरीके के हैं इसके अंदर। एक मैनेजर्स कमीशन जो है उसे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, उसे आफ्टर और बिफोर के अकॉर्डिंग किया गया है, बिफोर आफ्टर ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। अब आती है थर्ड पॉइंट जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह निकलती है, बस कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, है ना, वो आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो सिंपल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, जैसे सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे निकलती है वैसे निकलेगा। अब जैसे दे रखा है यहाँ पर 50,000 ए ने निकाली है, ड्राइंग करी है मतलब, और बी ने 1 लाख ड्राइंग करी है, ठीक है। दोनों की हमें ड्राइंग पता लग गई। अब यहां पर ये डिस्कस्ड नहीं है या फिर ये बताया नहीं गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो ड्राइंग करी गई है वो उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, कुछ भी नहीं डिफाइंड है। तो उसके लिए हम एवरेज यूज करते हैं, एवरेज, ठीक है। और एवरेज जो होगा वो कितना होता है? 6 मंथ। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो इसको हम 6 मंथ लगाते हैं। अब जैसे 50,000 किया था तो 50,000 का 10% इसका 6/100 12 कर दिया। आप इसे काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2500,
ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा वाला था उसका 1 लाख है, 1 लाख उसने ड्राइंग करी है तो उसका 10% कर दिया 6/12 करके, तो इसका निकल के आ जाएगा 5000। ये क्या चीज निकल के आई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी कौन सी? एवरेज बेस पे। ध्यान रखना एवरेज बेस की है ये, और ये इसी तरीके से निकलती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी वाला हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ऑलवेज 6%। अब मैं समझाता हूं इसमें है क्या। सपोज कोई पार्टनर है, वो अपनी कैपिटल के अलावा कोई जरूरत के हिसाब से, जिसको जो फर्म को पैसे की जरूरत थी, फर्म को पैसा देता है, तो उसको बोला जाता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। ठीक है, तो यहां पर पार्टनर ने जैसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो बता रहे हैं कि अगर गिवन टू फर्म, किसने दिया है? 2 लाख गिवन टू फर्म बाय ए ने 2 लाख रुपए किसको दिए? फर्म को। ठीक है, तब क्या होएगा इसके अंदर? बहुत सिंपल सा है, 2 लाख है। अगर इसके अंदर ये होता कि इसने दिए 6 मंथ के लिए, है ना, या 3 मंथ के लिए, या 2 मंथ के लिए, या 1 ईयर के लिए। अब इसमें ईयर वगैरह को, वो मंथ तो कुछ दिया नहीं है, तो हम ऐसे मान लेंगे कि इसको इन्होंने 1 साल के लिए दिया था। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 2 लाख उसका 6/100। हमेशा अगर ये परसेंट ना दी गई हो तो आप इसे क्या मानोगे? हमेशा 6%। ठीक है, तो हमने इसकी 6% लगा दिया, 2 लाख का 6% कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 12,000। अगर यहां पर होती मान लो 6 मंथ, 6/12 कर देते। अगर होता 3 मंथ तो 3/12 कर देते। 2 मंथ होता 2/12 कर देते। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इसे जरूर नोट करें। ये जितनी भी चीज मैं लिख रहा हूं सारे आपके लिए है, इसलिए आप इसको जरूर नोट करें। और ये जरूर ध्यान रखें, ये क्वेश्चन में मतलब बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से उसकी है, तो 1932 सेक्शन 4। अब आती है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या लिखा था मैंने? इफ देयर इज अ रेंट इन अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर रेंट दिया हुआ, अब मान लो यहां पर मंथ रेंट ले रही फर्म देती है, तो अब वो कैसे हिसाब किया जाएगा? तो पर मंथ है तो पहले तो पूरे साल का निकालेंगे। पूरे साल का पर मंथ रेंट जो था वो पूरे साल के हिसाब से कितना निकल के आ गया? 12,000। 1,000 पर मंथ था, 12 से इंटू कर दिया। अब ये जो है रेंट, वो तो फॉर्मेट में हमने पढ़ा ही नहीं था कि वो फॉर्मेट में कहां पर दे रखा है। मैं तो फॉर्मेट जब भी पढ़ा था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो उसमें कहीं भी नहीं दे रखा था। तो आपको जो ध्यान रखना है, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में से माइनस करके लिखा जाएगा। ध्यान रखें, हमेशा यहां पर जो प्रॉफिट आपने डाला था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान होगा जो मैंने बताया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से रेंट को माइनस करके उसके बाद यहां पर अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये इसके 5 पॉइंट्स हैं, आप इसको जरूर याद रखें, ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th मैंने स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स बता दिए आपको। 6th, 7th और 8th ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में जरूर आई होगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है 12th क्लास के लिए। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँगा, इसलिए मैंने केवल इतना ही पार्ट एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। इसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा मैं सेकंड वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। और आपको अगर वीडियो जरूर समझ में आई हो तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ दिखाएं और शेयर जरूर करें। ठीक है, और ऐसी मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।